स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। अरुण सिंह जी राणा बख्तावरपुर दिल्ली से आए हैं। इज अ रिसर्चर इन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और इसके बारे में हमने अभी इनसे काफी चर्चा की। अरुण जी सर, दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है आपने? सर मतलब अब गहना यही मान लीजिए मेरा। अच्छा, ये आपका सर शौक है और राजपूत कम्युनिटी से आता हूँ। Okay. तो फैशन भी हो जाता मूछ है। तो लग रही है आपकी एकदम राजपूत जैसी, यहाँ से मुड़ी हुई है। जी, तो दोनों काम एक पंथ दो काज, वहाँ से भी हो जाता है और फैशन भी है आजकल। ये फैशन है दाढ़ी रखना है? हाँ सर, तरीके की ये दाढ़ी आधी पाई दाढ़ी जाती जो रखे उनका फैशन नहीं होता? है। सर ये वेटरन प्लेयर्स जो हैं ये अच्छा। वो रखते हैं। मैं कुछ सालों बाद वहाँ तक पहुँच जाऊँगा सर। हाँ नहीं ऐसा मत हो कीजिएगा कभी। आधी की बात कर रहा था, इतना पूरी दाढ़ी अच्छी लगती है आपकी, चेहरा भरा भरा लगता है। पत्नी जी को भी बहुत पसंद है, ऐसा कह रहे हैं? सर हिला रहे हैं पत्नी जी। ये भी एक शर्त थी जो उन्होंने नहीं मानी। ये आपकी शर्त थी जो उन्होंने नहीं मानी। भाई साहब सर बहुत आज के बाद देखिए, रोमांटिक बात तो छोड़िए, पहले दाढ़ी साफ कीजिए आप। सर वो तो उन्हें भी पता है नहीं होगा। हैं? वो उन्हें भी पता है नहीं हो पाएगा क्या चीज नहीं पता हो पाएगा? कब दाढ़ी साफ हो जाएगी उनको पता नहीं चलेगा? कि हो ही नहीं ऐसे पाएगी। कैसे हो सकता है भाई साहब? सर ये पैक्ट हुआ है ना कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ हम कई जगह हार जाते हैं ताकि हम दाढ़ी रख पाएं। ओहो, ये शर्त है आपकी? हाँ। ओके, हमारे पास एक वीडियो है जो हम दिखाना चाहेंगे सबको। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम अनीता गुप्ता है, मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ। जब मैं अरुण को मिली थी मुझे लगा कि हम बिल्कुल एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मैं बहुत ही मुंबई की लड़की हूँ, बहुत ही इंडिपेंडेंट अर्बन लड़की हूँ। वो बहुत ही धरती से जुड़े हुए रस्टिक हैं। ज़्यादा करके हम दोस्त बन पाए थे, बट मुझे कभी नहीं लगा था कि हम शादी करेंगे, इस दोस्ती को एक नेक्स्ट पड़ाव पे लेके जाएंगे। एक्चुअली हमारा हर एक डिस्कशन एक स्ट्रगल होता है, बिकॉज हम कभी भी एट फर्स्ट एक चीज़ पे अग्री नहीं करते हैं। अगर आज अरुण जी कुछ कर रहे हैं अच्छा या आगे कुछ करते हैं तो इट्स बिकॉज उनकी खुद का आत्मविश्वास है, एक जज्बा है, एक हुनर है उनके अंदर आगे बढ़ने के लिए। और एक छोटी सी चीज़ जो लैकिंग है वो एक पुश है जो मैं उनको प्रोवाइड करती हूँ। अगर मैं बताना चाहूँ कि मुझे अरुण में क्या क्या चीज़ें बदलनी है तो शाम हो जाएगी। बट टू बिगिन विद वो बिल्कुल सोशलाइज नहीं करते हैं, बहुत लेजी हैं, कभी टाइम पे नहीं आते हैं, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। मुझे ये सब करने को मत कहना, मैं ये सब में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। तुम्हें ऐसे ही खाना है, फ्लावर्स चाहिए, मैं लेके आ जाऊँगा, बट वैलेंटाइंस डे के नाम का मुझे डंडा मत दो। मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ एंड वो बहुत ही शायराना है। उनको किसी चीज़ के लिए मनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है, बट आखिरकार आके वो मान ही जाते हैं। एंड कौन बच सका इससे, वीवी इज ऑलवेज राइट। इतना कुछ मतभेद है आप दोनों में। ब्याह के कितने बरस हो गए? अभी 2.5 साल होने को आए हैं। 2.5 साल हुए। और जानते एक दूसरे को ऑलमोस्ट 6 साल से। ओहो, तब भी इतना ही मतभेद था? हाँ हाँ बिल्कुल। रादर इफ आई कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी आई लाइक टू से कि आई थिंक ये हेल्दी मतभेद होना चाहिए एक रिलेशनशिप में, जो उसको स्ट्रेंथन करता है और उसको आगे बढ़ाता है। जो कपल्स, आई मीन आई कांट से फॉर एवरीबडी, बट जो एकदम हाँ में हाँ ही मिलाते हैं उसमें वो टैंगीनेस नहीं होता उस रिलेशनशिप में। तो आई थिंक जो मैंने खुद ने अभी रियलाइज़ किया है, मे बी जब हम रिलेशनशिप में नहीं होते हैं तो हमको लगता है कि बस सब कुछ हाँ में हाँ ही होना चाहिए, बट नाउ आफ्टर 2.5 years आई फील कि इससे ज़्यादा हेल्दी और कुछ नहीं हो सकता है। समथिंग जो एक दूसरे को अपने टोज पे रखता है, इट हेल्प्स अस स्ट्राइव टुवर्ड्स मेकिंग ईच अदर बेटर पर्सन। सो आई थिंक इट्स वेरी नाइस। विचार अच्छे हैं आपके अनीता जी, और कहीं ना कहीं नारी शक्ति इसमें नजर आती है। हाँ, आई टोल्ड। जो आजकल बहुत ही प्रबल विषय बन चुका है। अरुण जी, आपके माता पिता का भी ऐसे ही विचारधारा थी? हाँ सर, मतलब बहुत चीज़ें आप अपने पेरेंट्स से ही देखते हैं, अपने परिवार में से ही आपको वो गुण मिलते हैं। तो मैंने अपने पिता को हमेशा यही देखा है कि उन्होंने मतलब मेरी मम्मी को वो शादी के बाद काफ़ी पढ़ती रही, MA BEd उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते थे तो उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया कभी। और घर में हर चीज़ जो होती थी वो डिस्कशन के तरीके से ही होती थी। फैसले कई बार आप अलग अलग तरीके से चीज़ों में लेते हैं, लेकिन उसके अंदर हमारी माताजी का हमेशा से एक
कहना होता था, ऐसा नहीं है कि हमारे पिताजी अपने आप कर लेते थे फैसले और बता देते थे। तो वो चीज़ें आप जब बचपन से देखते हो और आप सीखते हो, आप देखते हो, तो वो कहीं ना कहीं आप में रह जाती है, तो वो वहीं से आया। वेरी गुड, ऑलराइट। पत्नी जी ने अभी कहा बयान में अपने वीडियो में कि आप बहुत लेजी हैं और उत्तर देने में या डिसीजन लेने में बहुत समय लेते हैं, कृपया करके यहाँ ऐसा मत कीजिएगा। सर लेजी नहीं हूँ मैं, बस अपने पेस पे काम करता हूँ। हैं? हाँ, बिल्कुल अपने पेस पे काम कीजिए, लेकिन ये जो घड़ी है इसके मुताबिक काम कीजिएगा। हाँ। ऑलराइट अरुण, सर आप दोनों का ब्याह कैसे हुआ? अरुण जी, सॉरी ये थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न होता है, कई बार पूछना पड़ता है। आपने कहा कि ये कोई लव मैरिज नहीं थी या ना ही अरेंज मैरिज थी, हाँ सर मिक्स। बस ऐसे ही एक दिन खेलते खेलते कहा चलो भाई शादी कर लेते हैं। एक्चुअली But that is वैसे true. हुआ। हाँ जी, वैसे ही हुआ। नहीं ऐसा इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं खेल खेल में ही हमने खिलवाड़ कर दिया। जी जी, सही कहा। एक्चुअली सर हम साथ में पढ़ते थे, जयपुर में हम अपना MBA कर रहे थे, तो हम वहाँ पहली बार मिले थे। और हमेशा आप अपने जीवन साथी में ऐसा कुछ देखना चाहते हो जो आपको पता है कि आपके अंदर नहीं है, जी, तो जी। वो खूबियाँ आप दूसरे में हमेशा ढूंढते हो। तो मुझे अनीता से साथ मिली, हम दोस्त थे, हम करीब काफ़ी साल हमने साथ में काम कर रहे थे, पायलट प्रोजेक्ट्स पे, पढ़ाई हमने साथ में की। तो वहाँ पे आप जानते हो एक इंसान को बेहतर तरीके से। उसके बाद पढ़ाई ख़त्म हुई, हम अपने अपने रास्ते चले गए थे, पर हम टच में थे, हम बातें करते थे। और उसके बाद आपको पता लगता है कि आप बात करते रहते हैं, आप धीरे धीरे आप एक दूसरे को और बेहतर जानते हो। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम दोनों ने किसी को भी एक दूसरे को प्रपोज किया हो कि चलिए शादी कर लेते हैं, कुछ ऐसा नहीं। बट विद टाइम हमें पता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतर हैं, तो वो हमने तय किया, एक दूसरे को समय दिया, काफ़ी दिल्ली मुंबई खेला। ये दिल्ली मुंबई खेला क्या होता है? सर एक दिल्ली मुंबई का बड़ा अच्छा गेम है सर, जहाँ दिल्ली वाले दिल्ली को ऊपर दिखाते हैं, मुंबई वाले मुंबई को ऊपर दिखाते हैं, और लास्ट में पत्नी जहाँ से हो वो जीत जाता है। तो कोई प्रपोजल मिला ही नहीं इनकी तरफ से आपको? एक भी नहीं, एक रोमांटिक लाइन भी नहीं। एंड आई थिंक वही एक ब्यूटी भी हमारे रिलेशनशिप की है कि फ्रेंडशिप है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, फ्रेंडशिप है, बट नो रोमांस, नो प्रपोजल्स, नो फैंसी थिंग्स, कुछ नहीं। नथिंग। आई थिंक मे बी इस मंच पे शायद तो क्या फिर क्या फेरे लिया आपने? तो एक दिन हाथ पकड़ के चलेगा, चलो भाई फेरे लेते हैं। नहीं सर, फिर परिवार को मिलवाया। अच्छा, आपस में, परिवार। सब कुछ, क्योंकि उनके बिना तो वो भी हमने पहले ही डिसाइड किया था कि परिवार के बिना तो मतलब आगे नहीं बढ़ा जाएगा। तो परिवार भी आपस में मिला, उन्हें भी एक दूसरे के सबको अच्छा लगा, और फिर उनकी सहमति के हिसाब से शादी की। ओके अरुण जी, बहुत बहुत बधाई, और आपको भी अनीता जी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आज के खेल के दौरान ये इतना जीत करके जाएं कि आपको एक आध रोमांटिक लाइन बोली दें।